28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। फोर्ब्स के डाटा के अनुसार इलॉन की नेटवर्थ $210 बिलियन है। उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन है और उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर व प्रॉपर्टी डेवलपर है। एलॉन का एक छोटा भाई किम्बल और एक छोटी बहन टोस्का है। एलॉन ने अपनी शुरुआती शिक्षा अफ्रीका में ही पूरी की व प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की। 12 साल की उम्र में ही एलॉन ने कोडिंग की मदद से एक गेम बनाया जिसका नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। आगे चलकर उन्होंने इसे एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया। 1989 में एलॉन कनाडा चले जाते हैं और 1 साल तक अपने चचेरे भाई के साथ रहते हैं। खाली समय में एलॉन वहाँ पर खेतों और लकड़ी की मिलों में छोटे मोटे काम करते रहे। 1990 में उन्होंने किंगस्टन ओंटारियो में क्वीन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और 2 साल बाद वह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया में एक आईवी लीग विश्वविद्यालय में ट्रांसफर हो गए, जहाँ इलॉन मस्क ने 2 डिग्रियां BA इन फिजिक्स और वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से BSc इन इकोनॉमिक्स प्राप्त की। 1995 में एलॉन ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलॉन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने PhD से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा फोकस बिजनेस में लगा दिया। एलॉन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत करते हैं। यह एक न्यूज़पेपर कंपनी को सिटी गाइड करने का काम करती थी। वे पोलो अल्टो में एक छोटे से किराए के कमरे में काम करते थे। कॉम्पैक ने फरवरी 1999 में $307 मिलियन में Zip2 को खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क के अपने 7% शेयर थे, जिसके लिए उन्हें $22 मिलियन मिलते हैं। मार्च 1999 में एलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत करते हैं, जो पैसों की ट्रांजैक्शन करने का काम करती थी। कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी। आगे चलकर कॉन्फिनिटी व X.com दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और इनका नाम पेपैल रख दिया जाता है। साल 2000 में बोर्ड ने इलॉन मस्क को CEO पद से हटा दिया और उनकी जगह थियल को नियुक्त किया। 2002 में पेपैल को eBay द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया, जिसमें इलॉन के 11.72% शेयर थे, जिससे उन्हें $175 मिलियन मिलते हैं। यहाँ भी वो नहीं रुकते हैं और इलॉन मस्क का सोचना था कि क्या मंगल ग्रह में जीवन होने की संभावना है। इसके चलते एलॉन 2002 में रूस जाते हैं। वहाँ पर इलॉन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और खुद से ही रॉकेट साइंस की पढ़ाई करने लगी और एक ऐसी कंपनी शुरू करने का फैसला किया जो किफायती रॉकेट बना सके। अपने स्वयं के $100 मिलियन के साथ इलॉन ने मई 2002 में SpaceX की स्थापना की और कंपनी के CEO बन गए। SpaceX ने 2006 में अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया, मगर रॉकेट पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। इसके बाद 2 और असफल प्रयासों के बाद इलॉन और उसकी कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। 2008 में इलॉन अपना चौथा प्रयास करते हैं और इसमें उन्हें न सिर्फ सफलता मिलती है, बल्कि उनको नासा द्वारा $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है और 2015 में SpaceX ने अपने रीयूजेबल रॉकेट को सफलतापूर्वक उतारा। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलॉन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलॉन मस्क इस कंपनी में आए तब इन इलेक्ट्रिकल कारों को बनाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, जिसके कारण ये मार्केट में बिकती नहीं थी। एलॉन ने बहुत सस्ती दरों में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में कारें तेजी से बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं और अब AI की मदद से ड्राइवरलेस कारें भी टेस्ला बना चुकी है। एलॉन 2030 पहले तक यह कारें भारत में लाने का प्रस्ताव भी रख चुके हैं। सोलर सिटी 2006 में एलॉन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलॉन मस्क ने टेस्ला में ही मर्ज कर दिया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं। ओपन AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी। ओपन AI नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। ट्विटर एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। एलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रेस्ट्रिक्टेड था और उन्होंने यह घोषित किया है कि सभी को उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अदर कंपनीज एलॉन मस्क ने और भी कई सारी कंपनियों की शुरुआत की, जिनमें स्टारलिंक, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप जैसी कंपनियां शामिल हैं। कंक्लूजन
एलॉन मस्क की जर्नी काफी प्रभावित करती है। उन्होंने एक के बाद एक कई कंपनियां शुरू की। एलॉन मस्क का विजन बहुत हाई था, वह रिस्क टेकर थे। फेलियर को ऑप्शन की तरह देखने वाले एलॉन मस्क दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।